हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जो भी प्रॉब्लम इशू जो भी क्रिएट हुआ था वो अभी मैंने ठीक कर दिया है। स्टोरेज बहुत हो चुका था गाइस एक्चुअली। सो जो भी एक्सेसिव फाइल्स थे, जो भी वेस्ट फाइल्स थे, उसको मैंने रिमूव कर दिया। अभी ठीक हो गया, ठीक है, सिस्टम ठीक हो गया। तो चलो हम लोग ना सिर्फ दो ही पॉइंट्स रह चुके हैं, मतलब दो ही टॉपिक्स रह चुके हैं। उसके बाद में उसके बाद में हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस खत्म हो जाएगा, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ये खत्म हो जाएगा। तो जो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट होता है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। और उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर्स आते हैं, कौन सा ट्रांसफॉर्मर है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। उसके बाद में हम उसका ही सेकेंड स्टेप पढ़ेंगे कि इंसर्शन इन एक्टिवेशन ऑफ लैग जेड जीन, ठीक है। लैग जीन हम देखेंगे कि उसका इनएक्टिवेशन कैसे होता है, ठीक है, कि उसके अंदर कौन सा लिक्विड यूज़ करना होता है। जैसे कि हम बीटा गैलेक्टोज यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके जैसे हम वो डालते हैं तब हमें पता चल जाता है कि वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है या रिकॉम्बिनेंट है, या फिर वो ट्रांसफॉर्मर है या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद में ओके गाइस, सो फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि प्लेटिंग ऑफ मेथड्स, ठीक है। फिर बाद में मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले जो आपको मैंने बताया कि बीटा गैलेक्टोज वो एक लिक्विड है। नहीं, वो लिक्विड नहीं होता एक्चुअली। वो लैग जेड जो जीन होता है उसको ना वो कोड करता है, कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ठीक है। जब हम इसको ऐड करते हैं ना, तब हमें इफ हमें ब्लू पिगमेंट दिखते हैं तो बीटा गैलेक्टोसाइड्स प्रेजेंट है, मतलब लैग जेड जीन प्रेजेंट है। अगर वाइट दिखता है तो वो एब्सेंट है, ठीक है। हम लोग ये पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिर हमारे पास बचता है डाउन स्ट्रीमिंग एंड एक और टॉपिक है, वो हम कर लेंगे, ठीक है, ओके। सबसे पहले हमने जो बोला था कि प्लेटिंग मेथड में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिया PBr322 प्लाज्मिड यूज़ किया है हमने। किसका? PBr322 का, ठीक है। हमने इसका प्लाज्मिड यूज़ किया एंड हमारे पास यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी है और ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया और प्लाज्मिड किसका लिया? PBr322 का लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्लाज्मिड PBr322 का लिया एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने बना के रखा था, तो हम उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए एज इट इज ले लिया। अब हमें यहाँ पे आगे देखना होगा कि ट्रांसफॉर्मेंट बनता है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बनता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, ये वाला जो पार्ट है, आपको ऐसा वाला जो पार्ट दिखेगा वो ट्रांसफॉर्मेंट होगा, और जिसके अंदर कुछ भी आपको नहीं दिखेगा तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे आप जैसे कि देख सकते हो, सेम यहाँ पे वही फॉलो किया है। देखो, अगर यहाँ पे ऐसा दिखता है तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और यहाँ पे अगर आपको ऐसा दिखता है, ये एनसीईआरटी में ना बहुत अच्छे से दिखाया गया है, तो बहुत क्लियरली बताया है, तो आप ये एनसीईआरटी से एक बार देख लेना। अब यहाँ पे सेम एम्फिसिलिन के साथ और टेट्रासाइक्लिन में देखा गया है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक ही ना, मतलब फुल ये वाला टॉपिक ही आपको है ना अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़ोगे तभी जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्योंकि जितना क्लियर एनसीईआरटी ने बताया उतना किसी के नोट्स भी नहीं बताएंगे। हाँ, तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखो, हमने एक एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम लिया है जिसके अंदर बोथ है, जो कि TN एंड TR दोनों हैं, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे ग्रोज ऑन नॉन ट्रांसफरेंट, मतलब यहाँ पे नॉन ट्रांसफरेंट ऑलरेडी उन्होंने बता दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, टेट्रासाइक्लिन एक एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में रखा हुआ है, एक टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में रखा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ TN है, ठीक है। ग्रोज रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ टेस्ट जीन, ठीक है। यहाँ पे इनएक्टिवेशन है टेस्ट जीन का। अब ये डिटेल में, क्योंकि ये अभी माइंड मैप सीरीज है, तो आपको सब डिटेल में थोड़ी ना बताया जाएगा। तो आपको अगर ये नहीं समझ में आने वाला टॉपिक, आप प्लीज एनसीईआरटी से पढ़ लो, वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। नाउ ओके, नाउ अभी हम लोग देखेंगे कि ये वाला,
अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया था कि इनएक्टिवेशन जीन हम देखने वाले हैं, ठीक है, कौन सा, LAG-Z जीन, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो ना, एक सेकेंड, अभी आप यहाँ पे देखना, सबसे पहले हम लोगों ने ये ले लिया, फिर हमने इसको पास करवाया Z जीन से, मतलब Z जीन से, LAG-Z जीन से पास करवाया। तो अब हम देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि LAG-Z जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइटेस एंजाइम, ये एक टाइप का एंजाइम होता है, ठीक है, नॉट ए लिक्विड। फिर उसके बाद में बीटा गैलेक्टोसाइड्स कैटलिस्ट सबस्ट्रेट होता है एक एक्स जेल की तरह, ठीक है, प्रोड्यूस ब्लू पिगमेंट, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है ब्लू पिगमेंट और ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकता है एज वेल एज सबस्ट्रेट की तरह। अब यहाँ पे देखना, जब हमने उसको पास करवाया उस जीन में, तो यहाँ पे देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफॉर्म्ड इनटू होस्ट सेल, अब वो होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब यहाँ पे देखना कि नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोड्यूस ब्लू क्लोन्स। अब यहाँ पे ब्लू आ गया तो समझना कि प्रेजेंट है कौन, बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम प्रेजेंट है। और यहाँ पे वाइट पिगमेंट दिख गया तो वो इनएक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, वो इनएक्टिवेट हो चुका है, कौन सा, LAG-Z जीन, जिसके वजह से वाइट क्लोन्स बने। वाइट क्लोन्स बनने का मतलब ही होता है कि वो LAG-Z जीन नहीं है, ठीक है, मतलब उसके अंदर इनएक्टिवेटेड है। फिर अभी हम लोग देखते हैं, बस ये हमारा ये वाला लास्ट टॉपिक है डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस, देन हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। ओके, हम लोग देखेंगे रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल इन मीडियम एट लार्ज स्केल एंड ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हम फॉरेन जीन प्रोडक्ट को लार्ज स्केल के ऊपर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेना है, होस्ट इन द होस्ट सेल एक्सप्रेस इट्स जीन टू प्रोड्यूस डिजायरेबल प्रोडक्ट बाय ट्रांसलेशन, ठीक है। एक बायो रिएक्शन करना होता है, बायो रिएक्टर लेते हैं हम, उसके बाद में उसके अंदर हम उसको एक सर्टेन टेम्परेचर देते हैं, एक उसके सर्टेन टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट, सबस्ट्रेट, विटामिन, O2 मतलब ऑक्सीजन, टू ग्रो द सेल कल्चर। मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको एक मीडियम उनको देना होता है, जो उनका फेवरेबल कंडीशन है ना, फेवरेबल कंडीशन मेंटेन करना होता है। जैसे कि हमें कुछ कंडीशंस होते हैं जो, जैसे कि सॉल्ट, पीएच, टेम्परेचर, विटामिन, ऑक्सीजन, सबस्ट्रेट, ये सबका ध्यान हमें रखते हुए हमें एक बायो रिएक्टर में उसको पूरा टेम्परेचर फिट करके देना होता है, ठीक है। मोस्टली कॉमन, देखो सबसे ज़्यादा कॉमन हमारा ना ये होता है, हाई यील्ड ऑफ डिजायरेबल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, एज वेल एज हमें जो टेम्परेचर है, पीएच है, सॉल्ट का, सबस्ट्रेट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सब का ध्यान रखते हुए हम करेंगे तो हमें लार्ज स्केल पे मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या करना होता है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, प्रोडक्ट इज सब्जेक्ट टू मार्केटिंग। मतलब इसमें है ना सब चेक करना होता है कि समझो आपके पास एक क्रीम है, ठीक है, आपने बनाया है, अब वो आपको है ना उसकी सेल, मतलब उसको आप बेचना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसकी टेस्टिंग करोगे, पहले देखोगे कि ये हार्मफुल तो नहीं है, ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, तो ये उसी का मतलब है, मतलब इसमें वही बताया कि पहले प्यूरिफिकेशन करेंगे वो लोग, फिर अच्छे से स्ट्रिक्ट टेस्टिंग करेंगे, फिर बाद में वो मार्केटिंग के लिए भेजेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है, हमारे माइंड मैप का एंड होता है यहीं पे। यहीं पे हमारे माइंड मैप का एंड हो चुका है। एज यूजुअल हमने चैप्टर ख़त्म कर दिया है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेसेस, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। और जो मैंने टॉपिक आपको रिवाइज करने के लिए बोला है एनसीईआरटी से, वो आपको करना ही है, रिवाइज एनसीईआरटी से। आज रात को हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये तो बहुत छोटा चैप्टर है जिसके अंदर बहुत इजी टर्म्स है जो कुछ आप लोग पढ़ के भी रखे होंगे, तो आपको इजी चला जाएगा। वो चैप्टर हम ना आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लेंगे वन लेक्चर में ही। और सेकेंड लेक्चर के लिए जैसे अभी हमने सिर्फ 2-3 ही टॉपिक्स पढ़े, वैसे ही 2-3 टॉपिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इवोल्यूशन हम लोग एक ही लेक्चर में पूरा ख़त्म कर देंगे इवोल्यूशन। ये बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा हार्ड यूनिट है, तो हमें इसे अच्छे से समझना होता है और अब अच्छा खासा मार्क्स कैरी करता है। ये वेटेज चैप्टरों में से एक चैप्टर है ये दोनों, तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा टाइम दिया। और इवोल्यूशन ईजी चैप्टर है, उसके अंदर सारा थ्योरी है, तो आपको मैं अच्छे से वो थ्योरी यहीं पे लर्न करवा के भेज दूँगी, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं रात को। अभी मैं ये आपको अपलोड करके दे देती हूँ, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश